झारखंड में शिक्षा से जुड़े दो बड़े फैसलों पर आज बड़ा राजनीतिक मोड़ आ गया है। राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 और कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025 दोनों को अपनी आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को वापस भेज दिया है। ये दोनों विधेयक मानसून सत्र में विधानसभा से पारित होकर मंजूरी के लिए राजभवन भेजे गए थे ताकि राज्य में नई व्यवस्था लागू हो सके। लेकिन अब राज्यपाल ने यह साफ कह दिया है कि पहले इन विधेयकों पर उठाई गई आपत्तियों का निपटारा किया जाए, उसके बाद ही इन्हें मंजूरी के लिए दोबारा राजभवन में भेजा जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्वविद्यालय विधेयक की। इस विधेयक में सबसे बड़ा बदलाव यह था कि कुलपतियों यानी वाइस चांसलर्स की नियुक्ति में राज्यपाल के अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। अभी तक परंपरा यह रही है कि राज्यपाल ही विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्ति करते हैं क्योंकि वे राज्य के चांसलर माने जाते हैं। लेकिन नए बिल में यह अधिकार पूरी तरीके से सरकार को देने का प्रस्ताव था। इसी बिंदु पर सबसे ज्यादा विवाद शुरू हुआ। विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव को राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में सीधे दखल बताया है। उनका कहना था कि अगर कुलपति नियुक्ति का पूरा अधिकार सरकार को मिल जाता है तो विश्वविद्यालयों की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। इससे एकेडमिक माहौल भी प्रभावित होगा और विश्वविद्यालय राजनीतिक दबाव में चलने लगेंगे, जैसा कि लोग लगातार इस बारे में कह रहे थे। कई छात्र संगठनों और शिक्षाविदों ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर कहा कि यह कदम छात्रों के अधिकारों पर सीधा असर डालेगा। उनका आरोप था कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों पर पूरा नियंत्रण चाहती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था का संतुलन पूरी तरीके से झारखंड का बदल सकता है। इन सब आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और इसे सरकार को वापस भेज दिया है। अब हम बात करते हैं कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025 की। इसे लेकर भी काफी आपत्तियां दर्ज हो गई थी। इस बिल में राज्य भर में कोचिंग संस्थाओं को पहली बार एक मजबूत नियमावली प्रणाली के तहत लाने की तैयारी थी। बिल के मुताबिक 50 से अधिक छात्रों वाली सभी कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के समय बैंक गारंटी जमा करनी होगी। कोचिंग संस्थानों को जिला और राज्य स्तर पर रेगुलरिटी कमिटियों के नियंत्रण में ही चलना होगा। और सबसे बड़ा प्रावधान 1000 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटर में एक काउंसलर नियुक्त करना अनिवार्य होगा। यह सबसे बड़ा प्रावधान था। सरकार का यह तर्क था कि कोचिंग पर बढ़ते दबाव, प्रतियोगी परीक्षाओं की टेंशन और छात्रों में मानसिक तनाव से आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं के बीच यह व्यवस्था बेहद ही जरूरी है, खासकर झारखंड में। लेकिन कोचिंग संचालकों ने इन प्रावधानों का कड़ा विरोध शुरू कर दिया था। इसके बाद कोचिंग संचालकों का कहना था कि बैंक गारंटी का नियम अनुचित है। उनका आरोप था कि बैंक गारंटी के लिए जो बड़ी राशि जमा करनी पड़ेगी उसका बोझ अंततः छात्रों पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि कोचिंग संस्थान फीस बढ़ाने को मजबूर होंगे। दूसरे छोटे और मध्यम स्तर के कोचिंग सेंटर्स इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे और धीरे धीरे कोचिंग बंद होने की स्थिति में आ जाएगा। मनोचिकित्सक रखने के प्रावधान पर भी कई सवाल लगातार उठाए गए थे। कोचिंग संचालकों का कहना था कि एक मनोचिकित्सक की स्थायी नियुक्ति का खर्च बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, खासकर महीने भर में, जिसे केवल बड़े संस्थान ही अपना पाएंगे। इसीलिए यह नियम बहुत ही मुश्किल था। इन्हीं आपत्तियों को लेकर कई कोचिंग संचालकों ने भी राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया था। राज्यपाल ने माना कि बिल में कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर और स्पष्ट चर्चा और सुधार की बेहद जरूरत है। इसीलिए यह विधेयक भी वापस सरकार को भेज दिया गया ताकि आपत्तियों का उचित समाधान निकल सके। इस फैसले के बाद अब दोनों विधेयकों के कानून बनने में देरी तो तय है। जिस गति से सरकार इन्हें लागू करना चाहती थी, यह फिलहाल रुक गई है। पूरी फाइल अब फिर से उच्च शिक्षा विभाग के पास है, जहां सभी आपत्तियों की समीक्षा लगातार की जा रही है। उसके बाद ही इन्हें संशोधित करके दोबारा विधानसभा या राजभवन भेजा जा सकेगा। राजनीतिक तौर पर भी इस फैसले के बड़े असर दिखाई देना शुरू हो गए हैं। विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है और यह कह रहा है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार कर रही थी, जिसे रोका गया है। वहीं सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि यह सुधार झारखंड की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है और विरोध सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब राज्य में कोचिंग सेंटर की मनमानी फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी,
छात्रों पर लगातार बढ़ता मानसिक दबाव और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद पहले से ही चुनौती बने हुए हैं। तो क्या इन मुद्दों का हाल ढूंढने के लिए सरकार और राजनीतिक दल मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना तो तय है कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े ये दोनों अहम फैसले अब ठहर गए हैं। राज्यपाल का कदम केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राज्य की शिक्षा नीति पर एक बड़ा संदेश है कि किसी भी बदलाव को लागू करने से पहले उस पर सभी पक्षों की सहमति और पारदर्शिता बेहद जरूरी है, ताकि विकास हो सके। अब यह देखना होगा कि सरकार आपत्तियों को किस तरीके से दूर करती है और कब तक इन्हें दोबारा राजभवन भेज पाती है। तब तक इन दोनों विधेयकों के लागू होने में देरी ही दिखाई दे रही है। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एआर नाउ।